हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड एक ऑफिशियल अपडेट आई है फ्रेंड्स, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऑफिशियल नोटिस है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ ही फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई संशोधित रिजल्ट जारी। जी हाँ, संशोधित जो रिजल्ट हैं वो भी आपके जारी हो चुके हैं। अभी मैं रिजल्ट आपको दिखाऊंगी भी कि कौन से स्टूडेंट्स के जारी हुए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं हो जाए, अब आप लोग तैयार। और साथ में जो पूरक रिजल्ट हैं इन सभी सीटों पर आने वाले हैं, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपका आने वाला है ना, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ हम देखेंगे, किन स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन अभी हो सकता है और किन का नहीं हो सकता है, सभी पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं सारी डिटेल्स। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बीपीएससी शिक्षक बहाली का संशोधित रिजल्ट हुआ जारी। जी हाँ, संशोधित रिजल्ट जो है जारी हो चुका है। वो किन स्टूडेंट्स का हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये अभी जारी हुआ है फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का। ठीक है, उसमें भी कौन कौन से लेवल का, एक तो माध्यमिक का और उच्च माध्यमिक का, इनका जो संशोधित रिजल्ट है वो जारी होकर के आ चुका है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। तो चलिए मैं आपको रिजल्ट एक बार दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो है रिजल्ट है जो कि संशोधित रिजल्ट जारी हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी हम कट ऑफ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑफिशियल हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिया भी है कि दिसंबर 2023 में प्रकाशित परीक्षाफल के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए सफल निम्न उम्मीदवारों को आंशिक संशोधन दिया गया है। तो संशोधन जब किया है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश का है। ठीक है, यहाँ पर संशोधित करके ये आया हुआ है, फिजिकल एजुकेशन है, और इनको जो है अभी जिले भी आवंटित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका संशोधित रिजल्ट अभी जारी हुआ है और ये बात हो रही है वर्ग 9 से 10 की। अब नेक्स्ट अपडेट आपके सामने है, ये देखिए, गांधी मैदान में 26,925 नव चयनित शिक्षकों को कल मिलेगा नियुक्ति पत्र। जी हाँ, जैसा कि इन्होंने पहले ही डेट डिक्लेयर कर दी थी जनवरी में, उसी दिन 26,925 नव चयनित शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। उनको गांधी मैदान में मिलेगा, एंड जो अदर हैं जिनकी नियुक्ति होनी है उनको उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ठीक है, देखिए, 24 जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, इन डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। पटना के गांधी मैदान के अलावा कहाँ कहाँ मिलेगा, देखिए, अररिया है, बांका है, भागलपुर, गया, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सीवान, सुपौल, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित होगा। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है उनको अब यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट दी है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर सफल हुए हैं, और उसके बाद काउंसलिंग कितने स्टूडेंट्स ने करवाई, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई, और आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा वो कितने पदों पर आएगा। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 94,000 शिक्षक जो है सफल घोषित हुए थे। ठीक है, टोटल यहाँ पर 94,000 क्या हुए थे, सफल घोषित हुए थे, जो पास हो गए थे। और इसमें से सिर्फ काउंसलिंग करवाई है कितने लोगों ने, पता है? सिर्फ 73,000 शिक्षकों ने यहाँ पर काउंसलिंग करवाई है। अब देखिए, यहाँ पर 21,000 खाली हो गए सीटें, है ना। आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं। 94,000 जो है सफल हुए थे, और जिसमें से 73,000 लोगों ने काउंसलिंग करवाई, तो 21,000 सीटें यहाँ पर रह गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी सीटें रह गई हैं हमारी, 21,000 सीटें रह गई हैं। ये हो गई 21,000। उसके बाद मैं आपको पहले वाला डेटा बताती हूँ जिस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही आना है। वो है आपका 14,762। ये ऑफिशियल है, कल भी मैंने आपको ये दिखाया था कि 14,762 पदों पर तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही है। अब अगर ये जो 21,000 सीट खाली हो गई है ना, जिनमें स्टूडेंट्स ने अपनी काउंसलिंग करवाई ही नहीं है, अगर ये इनको ऐड करके टोटल पद आ जाएं, तो देखिए ये टोटल फिर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 35,000 के आसपास। अब ये हो जाते हैं फ्रेंड्स 35,000 के आसपास। अब ये डिपेंड करता है बीपीएससी के ऊपर
कि वो सिर्फ 14,762 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालें, या फिर ऐसे शिक्षक जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई है जो 21,000 हैं, इन पदों को भी वो जोड़ करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालें। अगर ये इसके साथ जोड़ करके निकालते हैं तो 35,000 के आसपास आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स। और अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका मिल जाएगा। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जो टाई ब्रेकर के रूल के अकॉर्डिंग रह गए हैं इस बार, जिनके मार्क्स सेम हैं उन स्टूडेंट्स के जैसे सेम हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, बट कहीं ना कहीं टाई ब्रेकर के रूल के अकॉर्डिंग, जैसे सबसे पहले एज को लेकर था, है ना, जो एज में बड़ा होगा उसको जो है सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ये बीपीएससी ने ऐसा किया है और पहले भी बोला था। तो उतने ही मार्क्स में जो कम एज वाला बच्चा है सबसे पहले तो उसको मौका मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो चांसेस तो हैं। और उसके बाद जिन स्टूडेंट के 1 या 2 नंबर कम होंगे या 3 नंबर कम होंगे, उसके बाद उनका नंबर आएगा। बट सबसे पहले जो टाई ब्रेकर का रूल है उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, जैसे डीओबी यानी कि एज के अकॉर्डिंग रह गए हैं, पहले उनको नियुक्ति यहाँ पर मिलेगी। और उसके बाद जिन स्टूडेंट्स के 1, 2 या 3 नंबर कम हैं, फिर उनका नंबर आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको टोटल डेटा बता दिया है फ्रेंड्स कि आपका जो, अब हम बात कर लेते हैं चलिए कट ऑफ के ऊपर कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट विषयवार कट ऑफ। देखिए यहाँ पर 9th 10th का है और यहाँ पर 6 to 8 का है, डिटेल में दिया है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम 6 to 8 की अगर एक बार बात कर लें तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी है, ठीक है, ये सारी कैटेगरीज़ हैं और ये सब्जेक्ट हैं, ये अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जो जनरल कैटेगरी में है मेल, उनकी कितनी गई है, 82 गई है इंग्लिश सब्जेक्ट में, है ना। अब यहाँ पर जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो किन स्टूडेंट का सबसे पहले सिलेक्शन होगा, तो मैंने आपको बता दिया पहले ही, सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जो टाई ब्रेकर के नियम के अकॉर्डिंग रह गए हैं। जैसे एज वाला जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा होगा उसको सिलेक्शन मिल गया, और उतने ही नंबर पर डेट ऑफ बर्थ जिसकी सेम थी उसी कैंडिडेट की तरह, अब सबसे पहले उसको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 1 या 2 नंबर कम कर लें आप और उसके अकॉर्डिंग मान लें कि आपका कट ऑफ इतना जाएगा। जैसे मेल कैंडिडेट जो सामान्य कैटेगरी में हैं, तो अगर उनके 81 या 80 नंबर हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग अपना अपना देख लीजिए, ये कट ऑफ है और इससे 1 या 2 नंबर कम करके आप देख सकते हैं जिनके इनसे 1 या 2 नंबर कम हो रहे हैं उनका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट्स का देख सकते हैं। जैसे उर्दू का अगर हम देखें तो मेल कैंडिडेट की 91 गई है और यहाँ पर उर्दू जनरल फीमेल की गई है 84। तो यहाँ पर देखिए अगर आप जनरल फीमेल उर्दू से हैं, अगर आपके 83 नंबर हैं या 82 नंबर हैं तो आप लोग होप कर सकती हैं कि आपका यहाँ पर नंबर आएगा, होप कर सकते हैं, ठीक है, उम्मीद लगा सकते हैं ज़रूर। अब देखिए यहाँ पर आप कट ऑफ देखिए, इस बार वैसे भी कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, 95 प्लस तक गई है मैथ्स में, आप जानते ही हैं। उर्दू में 91 तक भी गई हुई है, तो कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई गई है अलग अलग पोस्ट में, हम कहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर आप जो कट ऑफ की लिस्ट देख रहे हैं, जैसे एससी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 59 गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले उस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो टाई ब्रेकर के नियम के अकॉर्डिंग रह गए थे, एज वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, या फिर उसके बाद नंबर आएगा जिसका 58 मार्क होगा, उसके बाद नंबर आएगा जिसका 57 मार्क्स होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो। और ऐसे ही एससी फीमेल में देखिए 39 गई है, तो 38 वाले होप लगा सकते हैं, 37 वाले भी होप लगा सकते हैं, होप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। हम क्लियरली कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप खुद देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई एक ऐसा एग्ज़ाम हो चुका है जो आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ, ठीक है। एग्ज़ाम आपके फटाफट हो रहे हैं, एग्ज़ाम भी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, और जो काउंसलिंग है वहाँ पर भी काफ़ी सारे ऐसे फर्जी स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखिए इन्होंने जो रूल चेंज कर दिया वो बहुत गलत नियम है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है किसी एग्ज़ाम में नहीं, और ये गलत भी है, ठीक है, कि सबसे पहले आपने भाषा को
ऐड करा और उसके बाद जब रिज़ल्ट देने की बारी आई तो भाषा को एकदम शून्य मान लिया, भाषा अर्हता ख़त्म कर दी। तो ये इन्होंने बहुत गलत किया था। इसीलिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये जो आप कट ऑफ के लिस्ट देख रहे हैं, अगर आपके इनसे 1 या 2 नंबर कम है तो आप लोग पूरी होप लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप संस्कृत सब्जेक्ट में भी देखिए, मेल जनरल में 79 गई है एंड फीमेल जनरल में 70 गई है। तो 1-2 नंबर कम है तो आप लोग होप लगा सकते हैं। ऐसे ही हिंदी में आप देखिए 87 है मेल जनरल में, तो अगर आपके 86 हैं या फिर डीओबी के अकॉर्डिंग 87 पर ही रुके थे तो अब आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, ये हमने बात करी कक्षा 6 से 8 की। अब अगर हम यहाँ पर देखें 9th 10th में, तो यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 88 गई है। तो जो स्टूडेंट टाई ब्रेकर के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर रह गए थे, सबसे पहले उनका सिलेक्शन हो जाएगा 88 पर ही, और उसके बाद नंबर आएगा जिनके 87 है या फिर जिनके 86 है। ये लोग भी होप लगा सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जनरल फीमेल में देखिए 87 गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वही टाई ब्रेकर वाले होंगे और उसके बाद जिनके 86 हैं और 85 हैं वो लोग भी यहाँ पर होप लगा सकते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और देखिए जैसे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा ना, आप लोग फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रखिएगा। वो स्टूडेंट्स तो बना ही लीजिए जो टाई ब्रेकर के अकॉर्डिंग वहाँ पर अभी अटके हैं, क्योंकि जैसे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उनका तो सिलेक्शन डन है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि आपकी भी काउंसलिंग होगी जैसे अभी सभी शिक्षकों की हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ऐसे ही EWS में देखिए हिंदी में मेल की 79 गई है और फीमेल की भी 79 गई है। यहाँ पर तो सेम चली गई है। और इस बार ये भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में देखने को मिला है, मेल फीमेल की कट ऑफ सेम गई है और कहीं कहीं पर फीमेल की ज़्यादा गई है और मेल की कम भी गई है। ठीक है, ये आप 9th 10th का देख रहे हैं हिंदी का। ऐसे ये संस्कृत की कट ऑफ आप देख सकते हैं 85 गई है जनरल मेल में। अरबी का आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे ही ललित कला का देख सकते हैं और ऐसे ही संगीत का देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कट ऑफ की लिस्ट है फ्रेंड्स। एंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका कितनी शीट पर आएगा ये तो अब फाइनली BPSC के द्वारा ही कंसीडर किया जाएगा। 14,762 पदों पर तो आपका आना ही है। अगर इसमें 21,000 पद और ऐड हो जाएंगे तो 35,000 पर आ जाएगा। बट यस, अगर ये 21,000 पद ऐड नहीं करते हैं ना, तो ये जो 21,000 पद है ना, ये आपके TRE 3 में आएंगे। अगर ये अभी ऐड नहीं करेंगे तो 3 में आ जाएंगे। इसीलिए TRE 3 में भी बहुत सारी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि अब जो है वैकेंसीज इतनी नहीं आएंगी। अगर ये इन पदों पर अभी वैकेंसी नहीं, अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालते हैं तो आप खुद सोचिए इन पदों पर उसके बाद TRE 3 में आना तय है। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन सारी आपको देनी थी फ्रेंड्स। आई होप आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपको रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो स्टूडेंट्स 1, 2 या 3 नंबर से रह गए हैं वो पूरी उम्मीद लगा सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, एक न्यूज़ तो आपने कल देख ही ली होगी, जो के पाठक जी हैं अपर मुख्य सचिव, उन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया है। अब जो है TRE 3 में क्या चीज़ें होंगी अब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप जानते ही हैं के पाठक जी सारी ही प्रोसेस एकदम ऑथेंटिक तरीके से करवा रहे थे। स्कूल्स में जाकर उन्होंने स्कूल्स की हालत तक देखी थी कि कैसी है, वहाँ पर सारी चीज़ें करवाई थी, सुविधाएं भी दी थी। तो इन्होंने अपना बहुत अच्छा काम किया था एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, और अभी इन्होंने नियुक्ति पत्र दे दिया है। तो अब देखिए आगे प्रोसेस कैसे चलता है, अब धीरे धीरे पता लगेगा। बट जो आपका TRE 3 है वो आपका अगस्त में होना है, ये पहले ही तय हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। जिन स्टूडेंट्स का इस बार नहीं हो पाया है वो TRE 3 की प्रिपरेशन में लग जाइए, अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।